जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की फिजिक्स में से फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के चैप्टर से ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी ब्रांच है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करती है और किस ब्रांच को हम किस तरह के सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। पहली जो ब्रांच है फिजिक्स की वो है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, बहुत सारे एरियाज को कवर करती है जो फिजिक्स जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। आपको पता है कि मोशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूनिवर्स में देखें तो यूनिवर्स की हर चीज इन द स्टेट ऑफ मोशन है, और अगर यूनिवर्स मोशन की स्टेट में है, फिजिक्स में कितने परसेंट यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से अंदाजा लगा लिया कि मोशन अगर है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इट मीन्स कि हम स्टडी कर रहे हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इन फिजिक्स, उसके कॉजेस एंड इफेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को और उसके साथ उसके कॉजेस को, यानी मोशन प्रोड्यूस करने वाले कॉजेस। कौन से कॉजेस हैं जो इस मोशन को कॉज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जब मोशन हो जाती है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। इन सबको स्टडी करने का जो नाम है वो है मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है और इसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनकी मोशन है, ऑलमोस्ट यूनिवर्स का तो हर ऑब्जेक्ट ही मोशन में है, इन द स्टेट ऑफ मोशन। बट हम अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर आप कुछ भी जो मोशन हो रही है, जहां पर भी मोशन हो रही है, उनकी कॉजेस को और इफेक्ट को हम मैकेनिक्स की ब्रांच में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कार है, ठीक है, वो ट्रेवल कर रही है ऑन द रोड। एक कार जो है वो ऑन द रोड ट्रेवल कर रही है, वो क्यों ट्रेवल कर रही है, उसका कॉज क्या है, और जब वो ट्रेवल कर रही है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहां भी मोशन होगी उसको हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स। जो सेकंड ब्रांच है फिजिक्स की वो है हीट। हीट में अब हम क्या स्टडी करते हैं, हमने फिजिक्स को हीट में भी डिवाइड किया है, ये भी एक ब्रांच बना दी जाए ताकि हम साइंस में हीट को और उसके लॉज को स्टडी कर सकें। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है इट डील विद द नेचर ऑफ हीट। हीट की नेचर क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, किस तरह से ट्रांसफर होती है, एंड इफेक्ट ऑफ हीट, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। नेचर क्या है, हीट की नेचर क्या है, किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ हीट्स होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है डिफरेंट वेज से, डिफरेंट मेथड से। तो हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है, उसकी नेचर क्या है, उसकी टाइप क्या है, ये स्टडी करेंगे इस ब्रांच में। उसके बाद किस तरीके से हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है, वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या है और इफेक्ट ऑफ हीट क्या है, इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं ट्रांसफरिंग से। या फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी, इट्स अ वाइड ब्रांच ऑफ फिजिक्स और हम इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में डील करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है साउंड। साउंड एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। आपको पता है कि साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में होता है जनरेट, और हम इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि किस तरह से ये जनरेट होता है फिजिकली, एंड देयर प्रोडक्शन, किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, एंड देयर प्रॉपर्टीज क्या है और उसकी एप्लीकेशन का क्या है, वो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपने अक्सर देखा होगा कि साउंड वेव्स जो है वो यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एनर्जी गेन के लिए, और इसके अलावा बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज बताती है कि किस तरह का साउंड है और किस तरह से इसको हम यूटिलाइज किस पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो ये वाली जो ब्रांच है फिजिक्स की वो डील करती है साउंड, और इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड है उन सबको डील किया जाता है। साउंड चूंकि इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फिजिक्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज को डील करती है। तो साउंड भी एक वाइड ब्रांच है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को जो है वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो हम फिजिक्स में डील करते हैं वो है लाइट, और लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ऑप्टिक्स, इस टाइप ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, लाइट के एस्पेक्ट्स को, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रोडक्शन को, कि लाइट कहाँ से आ रही है, सोर्सेज क्या है, किस तरह की लाइट है, उसकी टाइप्स को, वर्किंग, किस तरह से ये वर्क कर रही है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, किस पर्पस के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक एग्जांपल सुनी होगी लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप ये इंस्ट्रूमेंट है, ये माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट को यूज करता है टू एनलार्ज दी बॉडीज। ठीक है,
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज करने के लिए, एनलार्ज दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज करने के लिए ये माइक्रोस्कोप यूज की जाती है। और ये माइक्रोस्कोप लाइट को यूज करके आपको ऑब्जेक्ट्स एनलार्ज करके दिखाई दी। ये एक इसका यूज हो गया, एप्लीकेशन भी हो सकती है, इसमें एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट ब्रांच जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और ये बड़ी कॉमन ब्रांच है क्योंकि हमारा डेली लाइफ में इसके साथ बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम स्टडी करते हैं कि चार्जेस जो हैं, चार्जेस आपको पता है कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों चार्जेस को स्टडी करते हैं और इनकी मोशन और रेस्ट दोनों को, ये चार्जेस मोशन में और रेस्ट में किस तरह से होते हैं और कैसे होते हैं, इनकी मोशन को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इकट्ठी एक ब्रांच क्यों है, इसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज चार्जेस जो हम जिनका फ्लो हम पढ़ रहे हैं उसके फ्लो होने की वजह से चार्ज के, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है और ये फ्लो कर रहा है, तो इसके फ्लो करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, एक मैग्नेटिज्म, एक तरह का मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। उस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यहाँ पे रिलेटेड हो जाते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में चार्जेस को रेस्ट और मोशन पढ़ेंगे और देयर इफेक्ट्स, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, जब वो मोशन में होते हैं तो किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जब वो रेस्ट में होते हैं तो किस तरह का इफेक्ट होता है, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या रिलेशन है, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ब्रांच में ही स्टडी किया जाता है। एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। सारी बेस जो है वो एटम पे है, डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे एटम से रिलेटेड हर चीज को स्टडी किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है क्योंकि ये बहुत, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और डेली लाइफ में यूज भी होती है और हम उनको फर्दर यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो एटम को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एक एटम क्या है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर डिविजिबल, और ऐसे पार्टिकल को विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ऐसे पार्टिकल जिसको हम देख नहीं सकते आंख से, उसको हम एटम कहते हैं। इसको स्टडी, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो दे आर स्टडीड इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन एटॉमिक फिजिक्स जो है वो हम एटम को स्टडी करते हैं। एटम में पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इसका एक न्यूक्लियस होता है, जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा इसके बारे में। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि इसके न्यूक्लियस के बाहर इर्द गिर्द एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इन सबको हम मिलकर स्टडी करते हैं, हम सबके स्टडी करने को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील द properties and behavior of nuclei and the particles within the nuclei. Nuclei is the nucleus. जो न्यूक्लियस है, जैसे कि हमने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा, एटॉमिक फिजिक्स में हम होल एटम को स्टडी करते हैं। ये एक एटम है, इसका ये इनर पार्ट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है, कोई भी एटम है, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इस पूरी एटम की स्टडी को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, न्यूक्लियाई को, एक न्यूक्लियस को, और जो एक न्यूक्लियस है उसके बिहेवियर को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके पार्टिकल्स को स्टडी करने का जो नाम है दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज है क्योंकि इसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एटॉमिक लेवल पर इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हम के जरिए एनर्जी जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ फिजिक्स है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है प्लाज्मा फिजिक्स, और प्लाज्मा फिजिक्स डील करती है प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर क्या है? आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को समझने के लिए मुझे एक मैटर लेनी पड़ेगी, और मैटर की आपने जो स्टेट्स पहले पढ़ी हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये थ्री फॉर्म्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। थ्री फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है। अब अगर हम सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई भी एक मैटर की स्टेट का एलिमेंट लें या एटम लें, तो
मैं उसको स्टडी करें, तो फॉर एग्जांपल मैं गैस में से हाइड्रोजन ले रही थी। हाइड्रोजन एक एटम है। हाइड्रोजन का एक स्मॉलेस्ट एटम जो है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और इसका जो चार्ज है वो ये होता है सिंप्लस। ये एक स्टेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं अगर बनाऊं, इसका ये न्यूक्लियस है और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं फ्रॉम दिस एटम, तो मेरे पास एक प्रोटॉन अंदर रह जाएगा और इसके ऊपर कोई भी चार्ज, नेगेटिव चार्ज अब अराउंड न्यूक्लियस नहीं है। पहले ये बैलेंस था। क्यों बैलेंस था? क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन था और एक ही इलेक्ट्रॉन था। ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। अब मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर इसके आउटर मोस्ट शेल से। जब मैंने इसको बाहर निकाला तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो तो चला गया। अब कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर आएगा, ये हो जाएगा H पॉजिटिव, ये एक आयन बन गया। इसी तरह से मैं कोई ऐसा एटम लूं जिसके ऊपर मैं चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवा दूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ऐड कर दूं, तो वो एटम जो है, फॉर एग्जांपल वो कोई भी एटम है, से इट एज X, ठीक है, इसको मैं X का नाम दे, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो इसका जो चार्ज है दैट वुड बी X नेगेटिव। ये जो X नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, दे आर दी आयंस, और ये इनकी आयनिक स्टेट है। तो मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें हम आयंस को स्टडी करते हैं, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है, आयंस को स्टडी करते हैं, या फोर्थ स्टेट, इट इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की फोर्थ स्टेट कहलाती है। और जिसमें हम आयंस को स्टडी करते हैं इट इज कॉल्ड द प्लाज्मा फिजिक्स। ये एक प्लाज्मा फिजिक्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, क्योंकि 99% ऑफ यूनिवर्स जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। आप जमीन से बाहर, अर्थ से बाहर चले जाएं तो 99% जो आपको प्लाज्मा ही मिलेगा। तो हमें ये फिजिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ को हम आउटर साइड से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी समझना बड़ा जरूरी है। उसको पढ़ने के लिए हमने एक फिजिक्स की एक ब्रांच बनाई है दैट इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। जियो मीन अर्थ, फिजिक्स मीन आपको पता है स्टडी ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। देन यहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करते हैं, इसकी कितनी कोर्स हैं, इन द डेप्थ ऑफ अर्थ कितनी डेप्थ के बाद कितना टेम्परेचर है, और किस तरह की डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, उन सबको स्टडी करने का जो नाम है दैट इज कॉल्ड द जियोफिजिक्स। आई होप कि आपको ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स समझ आ गई होंगी। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टाइप ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, और अभी हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। थैंक यू सो मच।